का संवाद में मैं हूं आपके साथ बैद्यनाथ झा। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना बहुत सारे लाखों छात्र हर साल देखते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ लिस्ट जाते हैं अबव के आसपास रहता है। तो ऐसे में हर्ष के लिए इतना आसान नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। कुछ छात्र ऐसे होते हैं तैयारी करके रखते हैं एंट्रेंस टेस्ट देकर यूनिवर्सिटी में लेने का, लेकिन बार ये सपना वो नहीं कर पाएंगे औपचारिक तौर पर, लेकिन लगभग तय हो चुका है कि इस बार एग्जाम नहीं होंगे। उन छात्रों का क्या जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं ला पाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पर कहीं ना कहीं सपना देखते हैं कि वो ले। दो खास मेहमान हुए हैं चर्चा के लिए। सुनील कुमार जी हैं जो एकेडमिक काउंसिल में, इसके साथ ही हंसराज सुमन जी हैं, वो टीचर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों लोगों का बहुत पहले आपके पास ही आता हूं। क्या उन छात्रों का मेरिट लिस्ट एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनमें काबिलियत होती है कि एंट्रेंस एग्जाम और वो एडमिशन ले लें, तो ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा? जी देखिए बैद्यनाथ झा सर, जैसा कि आप जानते हैं ऐसी परिस्थितियां शायद 100 वर्षों में पहली बार आई है, जब बहुत बड़ी अगर आप कहें तो नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, सभी एग्जाम्स को या तो पीछे आपने पिछले सब वर्ष देखा उनको किस प्रकार पोस्टपोन तक किया गया, बाद में बहुत देरी से उनके एग्जाम हुए, और इस साल भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं अभी तक उनका भी कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। ये आपका विषय बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस के बेस पर अपना एडमिशन पाते हैं कुछ विषयों में। सभी विषयों में दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्रेंस बेस पे एग्जाम नहीं होते, केवल कुछ विषयों में होते हैं, कुछ कोर्सेज में होते हैं। तो जहां तक बात है कि इस बार जहां तक बात है इस वर्ष की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार यूनिवर्सिटी ने सोचा था कि हम CU सेट के माध्यम से। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी, जी। तो उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि इस बार जो हालात बने हैं, देखिए थर्ड वेव, आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, आज के उसमें कहा कि थर्ड वेव शायद 6 to 8 वीक्स में आने वाला है, और अगर 6 to 8 वीक अगर हम उसको लेकर चले तो लगभग मिड अगस्त, और वही वो समय होगा क्योंकि जुलाई में यदि जिस प्रकार रिजल्ट की बात हो रही 31 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है, तो यदि हम कहें तो मुझे लगता है कि वही वक्त होगा जहां पर जिस समय एग्जाम भी कराने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो केवल ये एक वर्ष के लिए है, और अभी तक भी इस पे हो सकता है यूनिवर्सिटी इस पे कुछ कार्य कर रही है। यदि संभव हुआ, हालात परिस्थितियां सही रही, तो मुझे लगता है कि जो आपकी जो एक बच्चों के प्रति एक ये है कि जो बच्चे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए। आई होप कि उनको मौका मिलेगा, किंतु मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे एंट्रेंस बेस्ड आप लेते हैं, खास करके मैं BMS और BB विषयों पे बहुत फोकस करके बताना चाहूंगा, वही बच्चे आप देखेंगे ऑलरेडी पहले से फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कट ऑफ में एडमिशन ले चुके होते हैं। बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, प्रोग्राम, इस प्रकार के काफी विषयों में एडमिशन ले चुके होते हैं, और वही बच्चे होते हैं जब उनका एंट्रेंस क्लियर होता है और जब उनकी एंट्रेंस और जो 12th क्लास की मेरिट बनकर जब उनका BBE या BMS में नाम आता, तो यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल कराकर वहां जाते हैं, जिससे बहुत सारी सीटें फिर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, ऑनर्स इस टाइप के कोर्सेज में फिर दोबारा से खाली हो। देखा होगा कि कुछ कट ऑफ के बाद आप देखते होंगे कि एडमिशन खुल जाते हैं, इसका कारण ये भी रहता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मैं मानता हूं बच्चों की संख्या है जो एंट्रेंस बेस पे आते हैं, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है और यूनिवर्सिटी से जरूर कार्य करें। यूनिवर्सिटी
को ये हालात सही रहते हैं तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी उन बच्चों का विशेष ध्यान रखेगी। हंसराज जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे जो कहीं ना कहीं सपना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन, एक तो हर जगह उस डिग्री का क्वालिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा भी करते हैं कि बेस एग्जाम पे उन्होंने एडमिशन ले लिया और करते रहते हैं यहाँ से। अभी इस बार दिक्कत है, इसमें कोई दोराई नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम टाल दिए गए हैं। बीएससी बोर्ड ने तो 12वीं और 10वीं तक के एग्जाम नहीं लिए हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी है वो एक आपका करता है, ऐसे छात्र जो इस बार वहाँ पर मेरिट बेस को नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बच्चे हैं, कोने कोने से बच्चे ऐसे आते हैं जो 60% 65% एंट्रेंस देते हैं और फिर कहीं ना कहीं एडमिशन की डिग्री बहुत लगभग मुझे लगता है कि दर्ज कोर्स ऐसे अलग से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलहाल। ऐसे में वो छात्र इस बार क्या करें, उनके ऑप्शन क्या बचता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके लिए क्या है? या सिर्फ आप मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता है आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन चूज बाहरी प्राइवेट है, प्राइवेट में ले सकते हैं। लेकिन बात ऐसे भी है प्राइवेट का फीस भी जमा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन बच्चों के लिए क्या? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत वाजिब सवाल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन से संबंधित जो है सवाल उठाए हैं। देखिए, देश भर में लगभग 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय है और 35,000 से अधिक कॉलेजेज हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 79 के आसपास कॉलेजेज है और 86 जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स है और 16 संकाय हैं। जैसा कि आपने पहले कहा था, हर छात्र की ये जिज्ञासा रहती है, हर छात्र की ये लालसा रहती है, प्राथमिकता होती है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले। और सीटें जो है बहुत कम है, यहाँ पर 56,700 सीटें थी और 10% और बढ़ा देते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल्स वगैरह। और पिछले साल ही 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के आधार पर बढ़ी थी, तो कम से कम जो है इस बार 80,000 के आसपास सीटें हैं। तो 80,000 विद्यार्थियों के सीटों के लिए हर व्यक्ति, हर छात्र ये चाहता है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उसकी ये प्राथमिकता होती है कि मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। जैसा कि आपने भी पहले कहा कि हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लूं और परसेंटेज यहाँ जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेज है वहाँ 100% जो है वो बच्चों को एडमिशन जो है 100% के आधार पर दिया जाता है, अंकों के आधार पर, जिसके 100% अंक है। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे इंग्लिश ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑनर्स वगैरह विषय, मैथमेटिक्स वगैरह के विषय है, वह 100% के जो है वो परसेंटेज जाती है। तो ऐसी स्थिति में वे ही विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पिछली बार लगभग 40 से 45 हजार विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 95% से ज्यादा मार्क्स थे, 90 और 95 के बीच में थे परसेंटेज। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके आधार पर ये देखना पड़ेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी आधार पर जो है अपनी कट ऑफ निकालते हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं। हर विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊं, लेकिन परसेंटेज के आधार पर, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का बहुत बड़ा एक आधार है। यदि वे विद्यार्थी भी निराश ना हो जिनकी मान लीजिए 60% मार्क्स है या 50% मार्क्स है और उनका सपना ये है कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन लेना है, तो उनके लिए हमारे यहाँ लगभग 7-8 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष 4-5 लाख विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में बीए, बीकॉम और दूसरे उसमें एडमिशन लेते हैं। उसके लिए एसओएल है, पत्राचार है हमारे यहाँ। और दिल्ली की छात्राओं के लिए विशेषकर 26 सेंटर जो है नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड के हैं, जहाँ
586 के आसपास एक सेंटर पर जो है वो सीटें उनके लिए उपलब्ध है दिल्ली की छात्राओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो है जो विद्यार्थी ये सपना लिए हुए हैं कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले से ही ये तैयारी की हुई है। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना है, कोरोना के चलते जो है बहुत सारी स्थितियां जो है विश्वविद्यालय ने अभी तक स्पष्ट नहीं की है। जैसा कि मुझसे पूर्व जो है सुनील जी ने बताया कि वो कमेटी के मेंबर भी है और पिछले साल मैं भी 2 साल मैं भी उस कमेटी में रहा। तो इस बार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये किया है कि हम जो है ऑनलाइन जो है एडमिशन करेंगे, ऑनलाइन ही जो है परसेंटेज के आधार पर, अंकों के आधार पर एडमिशन देंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जैसे बीबी है, जर्नलिज्म है और बीएमएस है, जहां विद्यार्थियों के लिए जो है एंट्रेंस के आधार पर है। लेकिन एंट्रेंस ना होने के कारण जो है वही कोर्सेज में इस बार अंकों के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी सोच रहे थे कि परसेंटेज के आधार पर तो उनका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन एंट्रेंस के आधार पर उनका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता था, तो वे उन विद्यार्थियों में इसको लेकर के निराशा है। तो उनको काफी बच्चे जो है निराशा भाव जो है वो दिखा रहे हैं कि हम जो है जर्नलिज्म में जो है अगर 60% होते थे तो वो विद्यार्थी जो है अच्छी जो क्रिएटिविटी वाले विद्यार्थी थे वो आ जाते थे, लेकिन इस बार वो विद्यार्थी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहली बार जो है ये कोरोना की वजह से जो है उन विद्यार्थी जो है जो एडमिशन लेना चाहते थे उसके आधार पर जो है परसेंटेज के आधार पर उनको तो मिल जाएगा, लेकिन एंट्रेंस के आधार पर जो है वो ऐसे विद्यार्थी निराश हुए हैं। सुनील जी, अभी अगर छात्र देख रहे हैं इस प्रोग्राम को तो बेसिक तौर पर समझना चाहें तो जिन कोर्सेज में एडमिशन पहले एंट्रेंस और होते थे उनके लिए क्या कोई अलग से क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है या उस पर कोई बातचीत चल रही है या सिर्फ परसेंट और मेरिट के आधार पे उस कोर्सेज में भी एडमिशन होंगे? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक जो आपने बताया कि जिन विषयों में एंट्रेंस टेस्ट होता था और एंट्रेंस टेस्ट और 12th के मार्क्स दोनों को मिलाकर एक मेरिट बनती थी, उसको लेकर अभी ऐसा कोई विचार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो छात्र देख रहे हैं उनको ये अवश्य बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्रिया जो है वो बहुत ही आसान है, बशर्ते उसको ठीक तरीके से वो प्रयोग करें। जैसे कि मैं सबसे आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जैसे कि नोटिफाइड किया जाता है du.ac.in, वो उसी पर जाकर लॉगिन करें, ना कि किसी दूसरे पोर्टल पर। वहीं पर उनकी फीस जमा होती है, हालांकि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें यदि आप SC कैटेगरी से ST कैटेगरी से तो फीस कुछ 50 या 60 रुपए के आसपास होती है, जनरल कैटेगरी से तो थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार उसमें ही वही फीस का पेमेंट होता है और बहुत सरल प्रक्रिया है और बहुत सरल तरीके से वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना सबसे पहला जो कार्य है उनका वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए। और फिर ये होता है कि जब कट ऑफ आ जाती है और कट ऑफ आने के बाद वो बच्चे बाद में परेशान होते हैं कि अब हम एडमिशन कैसे लें। हालांकि वो एलिजिबल होते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो हालांकि उस प्रकार उन विषयों को भी, उन चीजों को भी ध्यान में रखकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल कट ऑफ, एक स्पेशल ड्राइव निकाला था जिसमें जो बच्चे रह गए थे उनको ऑप्शन दे दिया जाता है बीच में। लेकिन मैं सभी आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है सबसे पहले आप अपने आप को अपनी एक ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड कराएं। और रजिस्टर्ड कराते समय कुछ मुख्य बातें जिनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, उसमें आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, कैटेगरी, आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC EWS PWD और अन्य कैटेगरी है जो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको जिसमें मिल जाएगा, वो कैटेगरी अवश्य ठीक से मेंशन करें, भरें, उस पर क्लिक करें। साथ ही साथ जो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो
सही जमा। मैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं जो देख पाता हूँ, खास करके मैं आपके माध्यम से फोकस करना चाहूंगा, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि वो ओबीसी कैटेगरी में है, उनकी जाति भी सेंट्रल लिस्ट में आती है और उनके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट वाला, जो कि केवल स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए प्रयोग होने वाला है। तो वो उसी को अपलोड कर देता, उसी सर्टिफिकेट के लेते कि हमें इसके आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पर आप उनको स्टेट गवर्नमेंट का जो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर का मेंशन होता है कि ये जो पर्सन है वो नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करता, वो क्लियरली मेंशन होता है नीचे, वो वाला अपलोड करें। यदि नहीं है तो वो उसको समय रहते बनवा लें, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल इसीलिए वंचित रह जाते हैं कि उनका नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो सही सर्टिफिकेट ना होने के कारण वो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा सर, थोड़ा सा और समय दे तो, बट डॉक्यूमेंटेशन में कई कमी, उसको लेकर बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होती है एडमिशन के समय में। क्या बात से हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सीबीएसई बोर्ड से अगर वो नहीं है, किसी और बोर्ड से उन्होंने एग्जाम दिया है और उनके मार्क्स जो आएंगे, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कोई मार्क्स डिडक्शन? शायद आप बेटर जवाब दे पाए इस टर्म के। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी बोर्ड को एक इक्वल ट्रीट किया जाता है, और अगर वो फरीदाबाद से है तो आई थिंक अगर उनका बोर्ड मुझे पता लगता है ज्यादा अच्छा, अगर हरियाणा बोर्ड से भी है, जैसा कि मैं मान लेता हूं अगर स्टेट बोर्ड है उनका, तो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के विषयों में कोई अंतर नहीं किया जाता। जी जी, तो कोई अंतर नहीं किया जाता, पूरे के पूरे मार्क्स जुड़ते हैं। केवल एक चीज पे समझने की आवश्यकता है, जो बच्चों में कई बार एक उनको शायद वो क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले वो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको अवश्य पढ़ें, और फिर कम से कम उनके रिलेवेंट पेज उनको पढ़ें। अब इसमें मैं आपने जो कहा कि उनके कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता। मार्क्स कब डिडक्ट होता है वो मैं बताएगा आपको, उसे भी डिडक्ट नहीं कहूंगा, उसको कहूंगा प्रोराटा बेस पे चेंज करते हैं। सभी सब्जेक्ट में कम से कम 70% थ्योरी का पोर्शन होना चाहिए। मैं इसको रिपीट करता हूँ, 70% उसमें थ्योरी होना चाहिए और 30% मिनिमम है ये 70%। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जिनमें ऑलरेडी 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, मैक्सिमम मैं देखता हूँ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, कॉमर्स का अकाउंटेंसी, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 80 की थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल होता है, तो एज इट इज मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि मिनिमम 70 चाहिए। 80 थ्योरी तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी का पोर्शन 70% से कम है, जैसे म्यूजिक का पेपर होता है हमारा, इसी प्रकार हमारे कुछ और सब्जेक्ट्स है जिसमें हम देखते हैं कि 70 जो थ्योरी का पोर्शन है उसमें 70% से कम होता है, मतलब उसमें इनवर्स होता है, उसमें 30% थ्योरी होता है, 70% होता है। तो उस केस में उन मार्क्स को प्रोराटा बेस पे चेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो 30 में से आपको जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो आपको थ्योरी में 30 में से मिले हैं उसको 70% में कन्वर्ट करके, और 70 वाले को 30% कन्वर्ट करके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और इस प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं दिया थी स्टेट बोर्ड के साथ, भी किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया था, सभी बोर्ड हमारे लिए इक्वल है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सभी के लिए नंबर है वो एक जैसे हैं, कोई नंबर किसी तरह के किसी भी बोर्ड से हैं तो रिडक्शन नहीं होगा आपके मार्क्स का। सुनी से है वो ये पूछ रही हैं कि यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज में कुछ इस बार बदलाव होने जा रहे हैं, जैसे एंट्रेंस नहीं हो रहे हैं और चीजें, क्या जो प्राइवेट से छात्र एडमिशन में भी कुछ बदलाव होने की प्रक्रिया है? हंसराज जी, कुछ जानकारी है इससे संबंधित? जो प्राइवेट से छात्र एडमिशन लेते हैं, क्या उसमें भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं इस बार? नहीं, उसके लिए नहीं, जैसा कि सुनील जी ने बताया, हमारे यहाँ किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते किसी भी बोर्ड से विद्यार्थी ने अपनी 12th पास की हुई है, हाँ 1-2% वहां कम किए जाते हैं जो हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय। जी,
मैं आवाज आ रही है सर? हेलो, जी सर, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज जी बिल्कुल। मैं जी आवाज सुनीता नहीं आ रही है। गाजियाबाद से हैं, उन्होंने ये पूछा है कि जिस तरह से इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम इस बार एडमिशन नहीं होंगे, उसी तरह से जो प्राइवेट से क्या उसमें भी कुछ बदलाव? नहीं नहीं, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर केवल एक दो ऐसे विषय है जो कॉलेजेस में नहीं होते हैं। मान लीजिए जैसे कोई संगीत है या चित्रकला है, ड्राइंग है, वहां कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं कि उनकी परसेंटेज डाउन कर देते हैं, 1% 2% कम कर देते हैं। लेकिन पत्राचार में या रेगुलर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं किया जाता है। हमारे लिए सभी विद्यार्थी एक जैसे हैं, पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी एक जैसे हैं। कोई मार्क्स में किसी तरह की कटौती नहीं की जाती है। फिलहाल तक तो अभी तक तो यही जो है प्रक्रिया जो है दिल्ली विश्वविद्यालय अपना रहा है कि कोई स्टेट का जो है ये सोचा जाए कि मैं उड़ीसा से हूं या बिहार से हूं या महाराष्ट्र से हूं, किसी प्रकार किसी भी छात्र के कोई अंक नहीं काटे जाते हैं। एक लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी है या अंग्रेजी है या कोई अन्य दूसरी भाषा, MIL हो। उसके अलावा 3 अन्य जो विषय है जो वो पढ़ना चाहता है उसमें उसके वे मार्क्स होने चाहिए, उसी के आधार पर यहाँ एडमिशन किया जाता है। बाकी किसी भी आधार पर किसी भी छात्र के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, उसके अंक नहीं काटे जाते हैं। चाहे वो पत्राचार से हो, चाहे उसने कहीं रेगुलर से प्राइवेट किया हो या रेगुलर किया हो या किसी भी बोर्ड से किया हो, उसके अंक बिल्कुल भी नहीं काटे जाते हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। सुनील जी, आखिरी सवाल आपसे है, कब तक ये मानकर चले कि दिल्ली, चूंकि ने अपने लगभग क्राइटेरिया तय कर दिए हैं, पर आप कब तक ये स्टूडेंट्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं छात्रों के सामने फाइनल आ जाएगा, इस तरह से एडमिशन होने जा रहा है? मुझे उम्मीद है कि मिड जुलाई से, मतलब 15 जुलाई से पहले छात्रों को जो पूरी एडमिशन प्रक्रिया है उसकी जानकारी उपलब्ध हुई। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, ट्विटर का हैंडल जो है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे भी मिड जुलाई से पहले ये सब चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। मैं पिछली एक बात में हंसराज सर ने जो बात की उसमें एक छोटा सा चीजें जोड़ना चाह रहा था कि ये बात सही है, कोई भी कॉलेज आपका मार्क्स नहीं काटता है बशर्ते आपका पेपर लिस्ट ए और लिस्ट बी में मेंशन होने चाहिए। यदि आपके पेपर लिस्ट ए और लिस्ट बी से बाहर है, लिस्ट ए क्या है, लिस्ट ए में सभी भाषाएं आती हैं, सभी लैंग्वेज जो है वो लिस्ट ए का पार्ट है, और जितने इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो लिस्ट बी में है। और यदि लिस्ट ए और लिस्ट बी के बाहर से यदि कोई हम पेपर लेते हैं तो कहीं कहीं पर तो है कि BA प्रोग्राम में एक पेपर अलाउड होता है, हम एक पेपर ले सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। लेकिन अगर एक पेपर से हम ज्यादा लेते हैं तो उस केस में 1-2 से 2.5% का डिडक्शन होता है, और उसके लिए क्लियर स्ट्रीमलाइन है, क्लियर गाइडलाइंस है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी कॉलेज उसको डिनाई नहीं कर सकता, तो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा है उतना ही डिडक्शन होगा, उससे कोई ज्यादा अपनी मनमानी से नहीं करता कोई भी कॉलेज। तो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लियर कट गाइडलाइंस होती है कि आपके कब डिडक्ट होंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। उम्मीद यही रहे छात्रों को भी, क्योंकि हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तमाम छात्रों के, उन स्टूडेंट्स के जो लगाने की कोशिश, हमारी यही रहेगी, की तरफ से भी कोशिश यही होनी चाहिए कि भले ही कोरोना की वजह तमाम क्राइटेरिया डालें और एडमिशन कहीं ना कहीं जिस तरह से इजीली हो जाए करते थे, इस बार भी उसी तरह से एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो छात्रों को जो है जानकारी जो है देने के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि किस तरह से जो है छात्र जो है जो सुन रहे होंगे कम से कम जो है वो इसका लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार सब चीजें ऑनलाइन है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेगा जब एडमिशन प्रोसेस जारी हो तो जरूर करिएगा, जिससे हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सके कि किस प्रकार अपना फॉर्म भरना है, किस प्रकार की कठिनाइयां उनको आ रही है, उन कठिनाइयों का सामना वो कैसे कर सकते हैं, क्या होगा। यदि आप उसके लिए कार्यक्रम करेंगे तो मैं चाहूंगा वो जरूर अवश्य करें और मैं उपलब्ध उसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये अपना क्राइटेरिया तय कर दे एडमिशन प्रोसेस का, दोबारा हम लोग साथ में आएंगे और उन तमाम जानकारी देंगे कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या रहने वाला